सेकंड लगे। अमूमी तौर पे अगर आपका जानवर आपके साथ पूरा साथ दे रहा हो, अंदर से जोर ना लगाए, हवा ना भरे, अंदर से कोई पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ना आए, तो इंसेमिनेशन जो है ये हार्डली 20, 10, 15, 20 सेकंड का काम होता है जनाब। तो ये सारी की सारी बातें हैं तजर्बे की। अगला काम जब से ये हमने इंसेमिनेट कर दिया, ये कंसेप्टाल का टीका जो है ये 5 सीसी अभी डॉक्टर साहब जो है गोश्त में लगा देंगे। ये आप गोश्त में लगा दें, ये आप वेन में लगा दें, जैसे दिल करता लगा दें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेक्शन के साथ आप प्यारे लोगों की खिदमत में हाजिर है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह के लिए, मुझे आपको पूरी कायनात को बनाया। आए मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जनाब अली, आज आपकी खिदमत में कुछ पॉइंट्स लेकर आए हैं। शहजादी घड़ी हमारे पास इंसेमिनेशन को तैयार है। आपको दिखाना चाहते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड इंसेमिनेशन का तरीक़ेकार क्या है। और आज एक और काम करने जा रहे हैं, डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ये इंशाल्लाह हम पूरे प्रोसीजर का टाइम नोट करेंगे कि सीमन को बाहर निकाल के खा करने का टाइम और जानवर के अंदर रख के बाहर आने का टाइम हम यहाँ पे स्टॉप वॉच पे इंशाल्लाह नोट करेंगे और देखेंगे कि कितनी जल्दी जो है ये प्रोसीजर मुकम्मल किया जा सकता है। इससे पहले डॉक्टर साहब एक बात तो बताइएगा, ये डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ये सिलेंडर बताए डॉक्टर साहब, हमारे पास ये AI कंटेनर मौजूद है, तो डॉक्टर साहब इन्हें ताला क्यों मारे है? सर ये कैंची गुम हो जाती है हमारी। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हमारी कैंची गुम हो जाती है, तो डॉक्टर साहब ने ये कैंची जो है ताले के अंदर जो है ऐसे बांध रखी है, ठीक है जी। और सिलेंडर जो है इस वक्त इस पूरे फार्म पे एक ही बंदा ऑथराइज्ड है इस कंटेनर को हाथ लगाने के लिए। तो इस फार्म का जो आइन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आबे डेयरीज, उसके मुताबिक फिलहाल ये हकूक किसी और के पास नहीं है सवाए डॉक्टर आबद के। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है आपका, ये कभी आगे पास ऑन करेंगे? ये डॉक्टर आबिद को पता है। अच्छा चले ठीक हो गया। ये फार्म ओनर का डिसीजन है जी। इसको ताला लगा हुआ है और ये डॉक्टर साहब के पास चाबी है। और डॉक्टर साहब जो है जब फार्म से जाते हैं तो डॉक्टर साहब नहीं दे के जानी है। जैसे होता है ना पीछे कायम मुकाम चीफ जस्टिस भी होता है, कायम मुकाम प्राइम मिनिस्टर भी होता है, तो आप अपने पीछे किसी कायम मुकाम मैनेजर को छोड़ के जाते हैं। जी सर। ठीक हो गया, वरना ये चाबी आपके पास ही रहती है। तो छुट्टी पे जाते हैं तो फिर 4 दिन के लिए ये महरूम हो जाती है। ये सब महरूम हो जाती है, जो है ना इसका जो वो शब्द मिल जाता है वो इनको मिल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जनाब ये खैर ये आइन का हिस्सा हमारे फार्म का एक अच्छी प्रैक्टिस है। बरअली मजाक की बात ले गए, ये अच्छी प्रैक्टिस है, ये कर लेनी चाहिए। AI कंटेनर एक तो डॉक्टर की प्रेमिसेस में होना चाहिए और डॉक्टर के पास उसकी चाबी हो। इसका कोई काम नहीं किसी और बंदे का इसको देखने का या इसके पास आने का। इसके पूरे हकूक जो हैं वो डॉक्टर के पास ही हैं। तो डॉक्टर साहब सीमन तो तैयारी से पहले सबसे पहला काम ये है कि जिस जानवर को टीका रखना है उस जानवर को हमने क्रश में सिक्योर कर लिया, ठीक है जी। जानवर यहाँ पे लग चुका है, मैंने बाजू डाल के इसको चेक भी कर लिया है। जानवर जो है इस वक्त इंसेमिनेशन के लिए रेडी है और अब इसको टीका रखने जा रहे हैं। जो सामान है हमारे पास जो हमें चाहिए, ये देखें जी, ये AI गन है हमारे पास, ठीक है। डॉक्टर साहब कितने की आई थी ये? सर ये 2800 रुपये। ये 2800 रुपये की गन है जी जो डॉक्टर साहब के पास मौजूद है। ये AI गन होगी और ये होगी जी हमारे पास AI शीट, ये हमें चाहिए। और एक हमें चाहिए कैंची। कॉल डॉक्टर साहब मैं मज़े के साथ आपकी जो ना मर्जी से काट रहा हूँ, मर्जी से खैर नहीं लिए, हम काट दिए इसको ना एरोप्लेन मोड पर लगा दें ताकि इसको हम मुकम्मल कर लें। ये हो गया जनाब। उसके बाद हम पानी को 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन करेंगे। तो जैसा पानी होगा 37 पे, ये देखें 37 पे, ये नीचे देखें जरा चेक कीजिएगा। ये जरा जुगाड़ सा सिस्टम है, ये पानी को गर्म करके ठंडा पानी डाल के ये टेम्परेचर जो है इसके ज़रिए चेक करके जो टेम्परेचर है 37 पे जो है वो मेंटेन किया जाएगा। ये जनाब अली टेम्परेचर चला गया 37 पे, देखें कितना हो गया जी, ठीक हो गया। डॉक्टर साहब डाल दे सीमन। अब इसमें जब सीमन डाला जाएगा साथ ही हम अपना टाइम जो है यहाँ पर नोट करना शुरू कर देंगे। तो ये जैसे सीमन बाहर आएगा तो जनाब इसको हम रखेंगे जनाब। डॉक्टर साहब जो है ये जो कंटेनर है ये 20.5 लीटर का कंटेनर है। ये सीमन बाहर आया और इसको आते ही हम इसका टाइमर लगाएंगे। डॉक्टर साहब पहले चेक कर रहे हैं कि कौन सी डोज रखनी है, किसके कनस्टर में पड़ी है।
डॉक्टर साहब इसका ना लिख लिया करें ताकि किस कनेस्टर में कौन सी डोज पड़ी है, ठीक है। ये जनाब डॉक्टर साहब तलाश में जारी है, लगता को ख़ास ही टीका है जो इस गाय को रखा जाना है, क्योंकि डॉक्टर साहब के पास ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट डॉक्टर साहब के पास है, इसलिए हम जहाँ पर सिर्फ खड़े देख ही सकते हैं। और ये ले डॉक्टर साहब को सीमन मिल गया, मुबारक हो। ये जनाब स्टार्ट हो गया, ये हमने टाइमर लगा दिया 40 सेकंड के लिए जनाब ये अंदर रहेगा। डॉक्टर साहब दूसरे हाथ में ये फाड़ लो, ठीक है। ये 40 सेकंड के लिए अंदर रहेगा। 40 सेकंड जब हो जाए तो डॉक्टर साहब को बता दीजिएगा, डॉक्टर साहब इसको तैयार करें। मैं उतनी देर के लिए जानवर का गोबर निकालता हूँ, ठीक है जी। ये पूरा टाइम फ्रेम आपने नोट करना है। या अल्लाह तेरा या आसरा मालिक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे पूछ पड़ो, ठीक है। जानवर का मैं गोबर निकाल रहा हूँ जनाब, और इधर से डॉक्टर साहब जो हैं वो अब गन रेडी करके मुझे देंगे, ठीक है जी। वेरी गुड वेरी गुड। ये डॉक्टर साहब ने पास टिश्यू रखा हुआ है और ये 40 सेकंड पे डॉक्टर साहब ने टिश्यू से निकाला। डॉक्टर साहब जब गन मेरे पास आए तो मुझे टाइम बताइएगा कितना हो गया, ठीक है। जब गन को लोडिंग में देखें कितना टाइम लगता है। डॉक्टर साहब नोट कर रहे हैं, साथ साथ प्रोसीजर दिखाते जाएं। ये डॉक्टर साहब ने गन में लोड कर लिया, मैं जानवर का गोबर निकाल रहा हूँ जनाब। ये गन जो है डॉक्टर साहब ने लोड कर ली। कितना टाइम टोटल हो गया डॉक्टर साहब? ठीक हो गया, 60 सेकंड टोटल हो गई। ये गन लोड हो रही है जनाब, प्रोसीजर आप देख रहे हैं। जब गन मेरे पास आए तो टाइम नोट कर लीजिएगा बेटे। ये गन आ गई मेरे पास, ये देखें गोबर निकल चुका बेटे। और तोड़ो अच्छे तरीके से, ये टिश्यू की मदद से जानवर की वल्वा को आपने अच्छी तरह जो है खुश्क कर लेना है, ड्राई कर लेना है, गोबर से रिमूव कर लेना है। ये मेरे पास आई, ये गन अंदर गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अली ये इंसेमिनेशन स्टार्ट कर दी गई है और 23 सेकंड के अंदर जो है इंशाल्लाह ये टाइम रिकॉर्ड किया गया है। जानवर की इंसेमिनेशन जो है ये कंप्लीट हो गई है जनाब। तो ये टाइम वेरी करता है 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड एनिमल के हिसाब से। बंद कर दें। ये पहले नंबर पे चेक करें, ये गन चेक करें, बिल्कुल साफ़ सुथरी है। तो याद रखें जब भी आपने सीमन को जब अंदर रखना है, इधर देखिए डॉक्टर साहब, कई दफ़ा मैंने देखा है कि वो सीमन रखते हुए ना जिस वल्वा को साफ़ नहीं करते, तो जब गन बाहर निकलती है उस पर गोबर लगा होता है, तो इसको अवॉइड कर लेना बेहतर है। ये साफ़ सुथरी इंसेमिनेशन हो गई बेहतरीन अंदाज से। निकालने के बाद इसको लाजमी चेक करें शीत को। अब देखें शीत के अंदर ये बिल्कुल ड्राई है अंदर से, इसका मतलब ये है कि सीमन सारा जो है बच्चेदानी के अंदर गया है, शीत के अंदर सीमन नहीं है। ये ओके हो गया जनाब। ये जो बाहर लटक रहा है ये इसके अंदर तारे थी जो गाय के अंदर, ये वो है बिल्कुल साफ़ सुथरी। अब देखते हैं कि प्रोसीजर को टाइम कितना लगा। टोटल टाइम है जी 1 मिनट और 56 सेकंड। इस 1 मिनट 56 सेकंड में 40 सेकंड जो था हमने सीमन को थाइंग में लगाया। ऐसे ही डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब जब गन मेरे पास आई तो कितना टाइम हुआ था? 1 मिनट के ऊपर, 1 मिनट 10 सेकंड। 1 मिनट 10 सेकंड। जब गन मेरे पास आई है तो 1 मिनट और 10 सेकंड पे गन मेरे पास आई है, तो 5 सेकंड मैंने लगाए हैं उसकी वल्वा को साफ करते हुए। तो तकरीबन है ये 40 सेकंड मैक्सिमम, ठीक है जी। मैक्सिमम 40 सेकंड का टाइम जो है मुझे लगा है जानवर को टीका रखने में। और आप ये देखें कि इस सिलेंडर से, ये सिलेंडर जो है, इस सिलेंडर से सीमन निकलने से लेके जानवर की बच्चेदानी में जाने तक 1 मिनट 56 सेकंड का टाइम जो है ये टोटल लगा है। इस टाइम को जो है जितना आप शॉर्टन करते चले जाएंगे, आपकी कंसेप्शन जो है उसी हिसाब से बेहतर होती चली जाएगी। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, कई दफ़ा मैंने ये देखा है कि वो सीमन की डोज में तैयार हो जाती है। वो गन की तरह डॉक्टर साहब, ये गन तैयार हो गई तो डॉक्टर साहब उन्हें देख रहे हैं गाँव किधर, तो गाँव बनो यार, बंगा लाओ, ठीक है जी। सीमन की गन तैयार है। जब डॉक्टर साहब ने बालू डाली तो गान ने मारा छड़पा, गाँ करिए इधर हो रही है तो करिए इधर हो रही है, और बंगा लाओ यार, ठीक है जी। तो ये सारे काम पहले करने, और ये फ़र्ज़ डॉक्टर का नहीं है, ये आपका फ़र्ज़ है कि डॉक्टर को जानवर रेडी करके देना, ठीक है जी। जानवर बिल्कुल A1 हो, तैयार हो, ताकि फौरी तौर पे प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट किया जा सके। अच्छा, गर्मी के अंदर इतना रौला नहीं होता, मेरी बात को गौर से समझिएगा, क्योंकि गर्मी में आमतौर पे हमारा टेम्परेचर वही 36-37 होता है। जी सर। ऐसे ही है ना, 36-37 पे टेम्परेचर चल रहा होता है। अब इस वक्त फिर टेम्परेचर इस वक्त को 30-32 होगा या 28 होगा, कम होगा। कितना हो गया? 28-30 हो गया ना। अच्छा, अब सर्दी में ये चकवाल में हम खड़े हैं,
सर्दी में शाम के टाइम पे जब इंसेमिनेशन होती है 6 बजे 7 बजे, तो टेम्परेचर होता है यहाँ पे 10 8, तो उसमें दो एहतियातें करनी है। सबसे पहली एहतियात तो ये करनी है कि सीमन को लोड करने से पहले, ये देखें, ये मैंने पकड़ा है, तो आपने इसको ऐसे हीटअप कर लेना है, क्योंकि सर्दी के मौसम में ये जो गन है ना, ये ठंडी होती है, यख ठंडी, इसको हाथ नहीं लग रहा होता, इतनी ठंडी होती है। तो आपने इसको ऐसे ठंडा कर लेना। अगर ये ना हो तो हम देसी काम भी कर लेते हैं ऐसे करके, कई डॉक्टर ऐसे भी करते हैं। तो इसका टेम्परेचर आपने जो है मेंटेन कर लेना। ठीक हो गया। याद रखिएगा, मैं अपने डॉक्टर्स को बता रहा हूँ कि चिलिंग जो है, ठंड ठंड चिलिंग इफेक्ट से जब सीमन को आप था कर लेते हो पानी में डाल के, उसके बाद सीमन को जो चिलिंग है वो जल्दी डेड करती है, उससे सीमन जल्दी डेड होता है। और ये आपको पता तब लगेगा अगर आप रूटीन से माइक्रोस्कोप के नीचे सीमन को चेक करते हैं। हम चूँकि यूनिवर्सिटीज़ में ये काम बहुत लंबा सा करते रहे हैं, तो जैसे ही सीमन को माइक्रोस्कोप पे रखा जाए और उसकी जो स्टेज है जिस पे माइक्रोस्कोप पे आप स्लाइड को रखते हैं, अगर वो ठंडी हो तो विद इन नो टाइम आपका सीमन की मोटिलिटी जो है वो ऐसे नीचे गिरती है और ठक करके सीमन डेड हो जाते हैं। इसलिए जनाब एक तो इस बात का ख्याल रखिएगा, इसको आपने हीटअप कर लेना है। दूसरे नंबर पे जितनी जल्दी हो सके आपने जानवर के अंदर रख देना है, ताकि जैसे ही वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने थाई की, उसके बाद अब एक चीज़ और नोट करें, डॉक्टर साहब ने जब ये गन तैयार करके मुझे दी है तो अगले 10 सेकंड के अंदर ये गन जो है बच्चेदानी के अंदर पहुंच चुकी थी या वल्वा से विजाना के अंदर पहुंच चुकी थी। इसने जो बाहर टाइम गुजारा है वो सिर्फ 10 सेकंड गुजारे हैं थाई के बाद। इस टाइम को शॉर्ट करने से इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी जो कंसेप्शन है वो आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। और एक और चीज़ बताता हूँ कि इस जानवर को जब मैंने इंसेमिनेट किया है, जब मैंने इसके अंदर रॉड पास किया है, इसने अंदर हवा थोड़ी सी बढ़ी है, उस हवा को निकालने को भी मुझे 5-10 सेकंड लगे। अमूमी तौर पे अगर आपका जानवर आपके साथ पूरा साथ दे रहा हो, अंदर से जोर ना लगाए, हवा ना भरे, अंदर से कोई पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ना आए, तो इंसेमिनेशन जो है ये हार्डली 10-15-20 सेकंड का काम होता है जनाब। तो ये सारी की सारी बातें हैं तजर्बे की। अगला काम घर से ये टीका भर लें। ये बहुत लोग पूछते हैं कि हमने इंसेमिनेट कर दिया, ये कंसेप्टाल का टीका जो है ये 5 सीसी अभी डॉक्टर साहब जो है गोश्त में लगा देंगे। ये आप गोश्त में लगा दें, ये आप वेन में लगा दें, जैसे दिल करता लगा दें, इंसेमिनेशन के टाइम पे लगा दें, इंसेमिनेशन के फौरी बाद लगा दें, इंसेमिनेशन के 6 घंटे पहले लगा दें, सब तरह से आपको खुली छुट्टी है, इजाज़त है। ये जनाब अली इसका प्रोसीजर गाय का कंप्लीट हो गया। अब ये देखें, एक और चीज़ बताता हूँ, ये इस गाय की पहली हीट है जनाब, ठीक है, पहली हीट है बच्चा देने के बाद, और ये साइलेंट हीट थी। हमने जानवर को चेक किया तो पता लगा जानवर हीट में है, हमने फैसला किया कि इसको हम इंसेमिनेट कर देते हैं। यहाँ पे 2 राय हैं। पहली राय ये है कि 50 दिन से पहले अगर जानवर बच्चा देने के बाद हीट में आ जाए तो उसको मिस कर दें, और एक राय ये है कि आप इंसेमिनेट कर दें। तो मैं आपको अपना प्रोसीजर बता देता हूँ। हमारा प्रोसीजर ये है, अगर हमने सेक्स सीमन का इस्तेमाल करना है तो हम 50 दिन से पहले अगर जानवर हीट में आ जाए तो हम उसको इंसेमिनेट नहीं करेंगे। और अगर मैंने नॉर्मल सीमन का इस्तेमाल करना है, जैसा वो स्ट्रॉ दिखाएंगे, अगर मैंने नॉर्मल सीमन का इस्तेमाल करना है और नॉर्मल सीमन इस्तेमाल करना है तो 50 दिन से पहले भी अगर जानवर हीट में आ जाए तो हम नॉर्मल सीमन लगा सकते हैं, क्योंकि इसका एक तो इतना महंगा नहीं होता और इसका कंसेप्शन भी सेक्स से बेहतर होता है। ये हमारे पास ये स्ट्रॉ है ग्रीन कलर में, ये हमने इसको नॉर्मल सीमन से जो है इंसेमिनेट कर दिया है। ये डॉक्टर साहब तीसरे पेट गबन हुई है, ये चौथे में जाएगी, जब चौथे पेट गबन हुई है, माशाल्लाह ये चौथे पेट जो है इसको गबन किया गया है। दुआ कीजिएगा अल्लाह की ज़ात जो है इसको जो है प्रेग्नेंट कर दे। और हम ख्वाहिश करते हैं डॉक्टर साहब के वीडियो के एंड पे आप अपने हाथों से, मुबारक हाथों से दोबारा अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इस्तेमाल करें। और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में एक चीज रहेगी, एक मिनट, ये डॉक्टर बता रहे हैं जी। इसकी सर पिक्चर बनाएंगे जहाँ पे इसका नाम लिखा हुआ है, और ये पिक्चर बना के हम ग्रुप में अपलोड करते हैं कि फलां अच्छा, एक जानवर और चीज डॉक्टर साहब बता रही है, मैं बताता हूँ जी। डॉक्टर साहब ने ना एक बनाया हुआ ग्रुप, ये मैं बताता हूँ। अब ये बात मैं करने तो लगा हूँ, लेकिन कई सारे डॉक्टरों ने ना मेरे दवाले रहना कि डॉक्टर साहब कोई फसाता ही, लेकिन चलिए डॉक्टर साहब ने बात कर दी तो मैं कर देता हूँ। इस फार्म में एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसका नाम है ब्रीडिंग ग्रुप। ब्रीडिंग, ठीक है जी। अब ब्रीडिंग ग्रुप पे ये तय कर दिया गया है जिस गाय को भी इंसेमिनेट किया जाएगा, इंसेमिनेशन के बाद इसकी फ़ोटो बना के, ऐसी फ़ोटो कि जिस पे बुल का नाम पढ़ा जाए, तो ये जनाब ग्रुप में अपलोड होनी है जनाब, ठीक है जी। और इसी तरह इस फार्म के कुछ और कवानीन हैं जो डॉक्टर साहब ने बनाए हैं कानून 73 के आइन के मुताबिक। डॉक्टर साहब ने जब कोई गाय बच्चा देगी, ये देखें, ये डॉक्टर साहब दिखा रहे हैं, ये ग्रुप दिखाएं जी,
ये इंसेमिनेशन हुई है, तो ये साथ ही ग्रुप में डाटा जो है ये अपलोड किया गया है। और फिर देखें जो गाय ज़ेर फेंकती है, ज़ेर की फ़ोटो भी यहाँ पे लगाई जाती है जनाब। और जो गाय बच्चा देती है उसका बच्चा जो है वो भी गाय का चाटती का वीडियो बनानी जो है वो डॉक्टर साहब की आइन में शामिल है। तो ये डॉक्टर साहब ने यहाँ पे सख्तियाँ बहुत की हुई हैं, डॉक्टर उबैद साहब ने। तो खैर ये अच्छी प्रैक्टिस है, इसको कहते हैं सिस्टम। डॉक्टर साहब ये है सिस्टम बनाना। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ अगर आप सिस्टम बना दें तो चीज़ें बड़े अच्छे से चलती हैं। अब इस फार्म का सिस्टम बन गया कि जब भी गाय बच्चा देगी उसका बॉडी वेट ग्रुप में मेंशन होगा, उसकी मेल फीमेल ग्रुप में मेंशन होगा और उसके बच्चे की छोटी सी वीडियो ग्रुप में मेंशन होगी। और जब गाय ज़ेर फेंकेगी तो उसकी ज़ेर की फ़ोटो भी ग्रुप में मेंशन होगी कि भाई इसने ज़ेर फेंक दी है, ये प्रूफ है, ये फ़ोटो है इसकी जनाब। इसी तरह गाय ने जब अपना करना है जनाब, क्या कहते हैं, इंसेमिनेट होना है, तो ये जो फ़ोटो है स्टॉक की ये भी जानी है। और कैसे क्या करें, ये बाकी से ये भी बताना होता है कि उसका कामिंग का प्रोसेस किस तरह होगा। अच्छा ये भी साथ में बताना है कि जी सुई है किमें सुई है, आराम से सुई है, मुश्किल से सुई है, और क्या सीमन बताना है। अच्छा जब इसने बच्चा देना है तो सीमन भी बताना है। अच्छा ये भी है कि जब बच्चा देगी तो ये भी बताना है कि इसने किस सीमन का बच्चा दिया है। तो ये देखें ये सिस्टम है। अगर आप अपने फार्म पे ये सिस्टम बना लेते हैं तो आप कहीं भी हो, किस जगह पे भी हो, आपके प्रोसीजर जो हैं वो स्मूथली चलते रहते हैं। तो डॉक्टर साहब वो को बात रह तो नहीं गई, ठीक हो गया। डॉक्टर साहब पीछे जो वीडियो बना रहे हैं कोई ना कोई तनख्वाह दिए जा रहे हैं। बर्थ वेट की बात कर रहे हैं। अच्छा बहुत बता दिया, बर्थ वेट तो बताना ही है। ले डॉक्टर साहब मैं चाहता हूँ वीडियो ऐड करने से पहले आपने मुबारक हाथों से ये डॉक्टर साहब जो है ताला लगाएंगे। ये डॉक्टर साहब का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जी फार्म का, और चाबी डॉक्टर साहब के पास गई। अब डॉक्टर साहब जाने इनका काम जाने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। ले जी आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।